घर से, तो संकल्प लेता हूं कि मेरे घर के सामने कुमार का घर है। जब मैं घर से निकला करूंगा तो कुमार का चेहरा देख करके जाया करूंगा। ऐसा उन्होंने संकल्प, लाला जी ने संकल्प ले लिया। बात पूरी हो गई, कथा पूरी हो गई, लाला जी गए। अब वो सब संकल्प को निभाते रहे। आप इस संकल्प को कोई भी ले लो कि हम उस मंदिर में, जिसके प्रति आपकी आस्था हो, उस मंदिर में सवेरे इतने बजे से इतने बजे के बीच में जाकर के धोक अवश्य लगाएंगे। हम ये संकल्प लेते हैं, चाहे सर्दी हो, गर्मी हो, चाहे बरसात हो। बाहर गांव हो तो किसी भी मंदिर में जाकर के हम 9 से 10 के बीच में, 8 के 9 के बीच में किसी भी मंदिर में जाकर के हम धोक लगाएंगे। भगवान से अपनी कल की गलतियों की माफी मांगेंगे। मैं यह संकल्प लेता हूं या लेती हूं। अगर ये संकल्प लेकर के आप जाएं तो उस दिन के बाद में भगवान को आपका इंतजार करते हुए मिलेंगे। भगवान आपका इंतजार करेंगे कि कमला ने संकल्प लिया है कथा में, अब वो 8 से 9 बजे के बीच में मेरे पास आ रही होगी। वो मेरे किस मंदिर में आता है, भगवान उसी मंदिर में नजर रखते हैं कि अब आ रही होगी, अब आ रही होगी, मेरा मुरारी लाल अब आ रहा होगा, मेरा मुरारी लाल अब आ रहा होगा। क्यों? संकल्प लिया उसने। आइए सामने आइए। बहुत बढ़िया। कोई भी संकल्प लो, संकल्प कोई भी, झूठा नहीं छोड़ूंगा, ये भी अपने आप में एक संकल्प है। क्योंकि अन्न की बर्बादी अक्सर लोग करते हैं। आप दावत में जाएंगे, आप घर में खाएंगे, ये भी अपने आप में एक अच्छी बात है। बहुत बढ़िया। तो लाला जी ने संकल्प लिया कि जो कुमार है सामने मेरे घर के, मैं दुकान जाने से पहले रोजाना उसका मुंह देख लिया करूंगा। ये संकल्प मैं लेता हूं। कथा वक्ता बोले कि ठीक है, यही संकल्प सही, लेकिन तुम किसी दिन भी ऐसा ना हो जाए कि उसके चेहरे को न देखो, वरना तुम्हारा संकल्प और बिगड़ जाएगा, झूठा हो जाएगा। उन्होंने कहा जी नहीं होगा। संजोग से वो कर चलता रहा, 1-2 साल चला। और एक दिन ये हुआ कि जब लाला जी जाने लगे तो उसी समय कुमार मिट्टी खोदने के लिए चला गया गांव के बाहर। अब कुमार मिट्टी खोदने के लिए गांव से बाहर गया और इधर लाला जी ने उसके बाड़े में झांका तो वो दिखाई पड़ा नहीं। अब बिना उसके दर्शन किए वो दुकान जाए कैसे? तो दुकान की जल्दी के दुकान खोलनी है। तो जाके कुमारन से पूछा क्या हुआ, क्यों नहीं दिखाई पड़ रहा है? बोला आज वो मिट्टी खोदने के लिए फला खदान में गए, वहां मिट्टी खोद रहे हैं। तो भागे और भाग करके, दुकान की जल्दी थी, दुकान की जल्दी पड़ी है, तो भाग के पहुंचे और संजोग से उधर भोला को आज मोरों से भरा हुआ एक घड़ा, भोला कुमार को मोरों से भरा हुआ एक घड़ा जमीन में जब वो मिट्टी खोद रहा था तो उसे मिल गया। जी ठाकुर जी कृपा, उसे मिल गया। जिस समय उसे वो मिला, जिस समय वो फुल फुला रहा था, उसी समय लाला जी बोले देख लिया, देख लिया, देख। लाला जी तो दूर से बोले कि देख लिया मतलब मैंने दर्शन कर लिया, मैं अपनी दुकान पर जा सकता हूं, मेरा काम हो गया। अब कुमार ने समझा कि इसने घड़ा निकालते हुए मुझे, अब वो बोला अरे लाला सुन 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 सुन, इधर काऊ से कहियो मत, 50% तेरा और 50%। अब मोरों में से 50% जो लाला जी को मिली तो लाला जी अपना सर धुलने लगे। मैंने कुमार को देखने का संकल्प लिया था कथा में और उसका परिणाम मिला कि मुझे आधा घड़ा मोर में। अगर कहीं मैंने भगवान के दर्शनों का संकल्प ले लिया होता तो शायद मैं आज बैकुंठ में भी हो सकता था, क्योंकि आज का दिन मेरे अनुकूल है। मुझे बैकुंठ भी मिल सकता था आज, क्योंकि आज मेरा दिन मेरे अनुकूल है। कथा में संकल्प लिया मैंने, तभी तो ये हुआ, वरना कैसे होता। और अंत में आइए,
अंतिम श्लोक है इसका। योगेंद्राय नमस्तस्यै शुकाय ब्रह्म रूपिणे संसार सर्वदष्टयो विष्णुरात्ममोमुषत। हम लोग भी उन सुखदेव जी महाराज को नमस्कार करें जिनके कथा वाचन से और परीक्षित महाराज को मुक्ति मिली, उनका कल्याण हुआ और उनको मुक्ति मिली। इस नाते भागवत कथा हमको सुनने को मिली और हमको सुनाने को मिली। अगर उनको तक्षक सांप का डसने का सांप न मिला होता तो सुखदेव जी उनको यह कथा काय को सुनाते, और अगर नहीं सुनाते बहुरानी तो न उनको सुनने को मिलती, न हमें सुनाने को मिलती, न आपको सुनने को मिलती। नाम संकीर्तनम यस्य सर्व पाप प्रणाशनम प्रणामो दुख समनस्तम नमामि हरिम परम। जिन भगवान के नामों का संकीर्तन करने से सब जीवों के पाप नष्ट हो जाते हैं, चित्त शांत हो जाता है, जीव शांत आत्मा प्रशांत आत्मा हो जाता है, उन श्री हरि को हम सभी लोग नमस्कार प्रणाम करें। बहुओं, बेटियों, भाइयों, बहनों, गुजरने को गुजर जाती है जिंदगी रोटी और पानी में। गुजरने को गुजर जाती है जिंदगी रोटी कपड़ा पानी में। ऐसे मौके बहुत कम ही आते हैं जिंदगानी में। खाटू श्याम जी के मंदिर के नीचे और हम लोगों को भागवत कथा पर बोलने और सुनने का अवसर मिल रहा है। यदि हमने इस कथा को प्रामाणिकता से सुना है और यदि हमने इस कथा को निष्काम भाव से सुनाया है, निष्कामता जरूरी है। मैंने बोला था कि अगर पोछा मैला है तो फर्श को साफ तभी संभव है जो कि पोछा शुद्ध हो। तो ये भाव पश्चाताप के श्रोता के हृदय से निकलने ही चाहिए। क्या कि कल तक जो मैं भ्रमित था, भ्रमित थी, हे भागवत कथा उसको तूने बदल डाला। प्रामाणिकता से ईमानदारी से सुना है तो कल तक जो मैं भ्रमित था उसको तूने बदल डाला। हे भागवत, तूने तो इन 7 दिनों में मेरे जीने का अंदाज ही बदल डाला। कल तक मैं अपने दुखों का कारण जो दूसरों को बताती थी, दूसरों को बताता था कि मेरी सास मुझे दुख दे रही है, मेरी बहू मुझे दुख दे रही है, मेरी देवरानी ऐसी है इसलिए दुखी हूं, मेरी जिठानी ऐसी है इसलिए दुखी हूं, मेरा भाई ऐसा है, मेरा चाचा ऐसा है, मेरा जीजा ऐसा है। कल तक मैं अपने दुखों का कारण दूसरों को बताता था, लेकिन इन 7 दिनों में जान गया हूं कि यह सब मेरे कर्मों का परिणाम है। ये सब तो मेरी ही भूल थी। कोई किसी को दुख नहीं देता, को काऊ न कर दुख सुख दाता, निज कृत कर्म भोग संभ्राता। जिन्होंने इसको स्थिर चित्त से सुना है उन्होंने तो निश्चित ही अपने कल्याण की नींव डाल ली है। मैं ये नहीं कह रहा हूं कल्याण हो गया है, उन्होंने अपने कल्याण की नींव डाल ली है। लेकिन जिन्होंने इसे पूरा समय दे करके नहीं भी सुना है, जैसे कि हमारे राजेंद्र बाबू, यदि वे सत्संगी हैं तो उनके अंदर भी इस चूक की हुक उठेगी कि ऐसा क्या जरूरी था कि मैंने अमृत वर्षा में अमृत को नहीं पिया। मैं अगर आ भी गया होता, आ भी गई होती, तो हो सकता है कि जेठानी नाराज होती या पड़ोसन नाराज होती या 1 आध दिन 1 लाख 2 लाख रुपए कम जाते,
लेकिन ये तो जीवन भर करना है। लेकिन मुझसे ये चूक हो गई, भविष्य में ऐसी गलती नहीं करूंगी या नहीं करूंगा। भागवत भगवान स्वयं चलकर यहां आए और मेरी भूल देखो कि मैं पुण्य नहीं कमा सकी या मैं पुण्य नहीं कमा सका, जिससे कि हमारा अगला जहां कहीं भी ये अवसर मिले, कोई भाग्यवान कथा का आयोजन करता है और निमंत्रण पत्र भेजता है, बाहर बड़े बड़े होर्डिंग लगवाता है कि भाई आओ, इसका लाभ ले लो। अपने को बिना पैसा एक नया खर्च किए लाभ मिल रहा है और फिर भी हम उस लाभ को नहीं लें, तो आज नहीं तो 10 साल बाद, 10 साल नहीं 20 साल बाद जब बेड पर पड़ेंगे तब भी चूक की हुक तो उठेगी। कितना कहा था वक्ता ने, कितना संत कहते थे कि भाई संग कुछ नहीं जाना, चित्त निर्मल बिना कथाओं के श्रवण के हो नहीं सकता, और चित्त निर्मल नहीं हुआ तो बच्चों पर उसका प्रभाव भी आएगा कि वह निर्मलता ऊपर से नीचे की तरफ जाती है।